एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में नेहा नाम की एक लड़की रहती थी। नेहा को चित्र बनाना बहुत पसंद था, लेकिन उसके पास अच्छे आर्ट सप्लाईज नहीं थे। उसकी ड्राइंग्स बहुत कल्पनाशील होती थीं, लेकिन उनमें वो बारीकियां नहीं आ पाती थीं जो वो चाहती थीं। उसके माता पिता बहुत मेहनत करते थे, लेकिन उनकी आय इतनी नहीं थी कि नेहा के शौक को पूरा कर सकें। नेहा का जन्मदिन आने वाला था और उसने सोचा कि शायद इस बार उसे कुछ खास मिलेगा। लेकिन जब उसका जन्मदिन आया तो उसके माता पिता ने उसे केवल एक साधारण सी किताब और चॉकलेट का डिब्बा दिया। नेहा थोड़ी निराश हुई, लेकिन उसने अपने माता पिता को निराश नहीं किया और मुस्कुराते हुए उनका आभार व्यक्त किया। एक दिन नेहा अपनी दादी के पुराने घर के अटारी में कुछ खोज रही थी। अटारी में बहुत सारी पुरानी चीजें और धूल भरे बक्से थे। तभी उसकी नजर एक पुरानी जटिल नक्काशी वाली लकड़ी की डिब्बी पर पड़ी। उत्सुकता से नेहा ने उसे खोला और अंदर एक चमचमाती सुनहरी पेंसिल पाई। पेंसिल को हाथ में लेते ही उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे कि पेंसिल में कोई जादुई शक्ति हो। नेहा ने उस पेंसिल को उठाया और उसे अपने साथ ले गई। घर पहुंचकर उसने तुरंत एक सफेद कागज निकाला और पेंसिल से कुछ चित्र बनाने लगी। जैसे ही उसने पेंसिल से पहली रेखा खींची, उसे महसूस हुआ कि यह पेंसिल बाकी पेंसिलों से अलग है। उसकी रेखाएं बहुत सटीक और स्पष्ट थीं। उसने एक सुंदर पेड़ का चित्र बनाया और जैसे ही उसने चित्र पूरा किया, वह पेड़ कागज से निकलकर असली बन गया। नेहा की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसने सोचा कि यह कैसे हो सकता है? क्या यह पेंसिल वाकई जादुई है? नेहा ने पेंसिल को और आजमाने का फैसला किया। उसने एक सुंदर पक्षी का चित्र बनाया और जैसे ही उसने चित्र पूरा किया, वह पक्षी कागज से निकलकर उड़ने लगा। नेहा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे समझ में आ गया कि यह पेंसिल वाकई में जादुई है और इसके द्वारा बनाए गए चित्र असली बन जाते हैं। नेहा ने सोचा कि वह इस पेंसिल का उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करेगी। उसने अपने गांव के लोगों की मदद करना शुरू किया। उसने एक सुंदर बगीचे का चित्र बनाया जिसमें बहुत सारे फूल और पेड़ थे। वह बगीचा तुरंत ही असली बन गया और गांव के लोगों को एक नई जगह मिल गई जहां वे आराम कर सकते थे और खुश रह सकते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। तूफान से गांव के कई घर नष्ट हो गए और लोग बेघर हो गए। नेहा ने तुरंत अपनी पेंसिल निकाली और नए घरों का चित्र बनाना शुरू किया। उसने सभी के लिए सुंदर और मजबूत घर बनाए और वे घर तुरंत ही असली बन गए। गांव के लोग नेहा की इस मदद से बहुत खुश हुए और उन्होंने उसे धन्यवाद दिया। नेहा की जादुई पेंसिल की कहानी धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गई। लोग दूर दूर से नेहा के पास आने लगे और उससे मदद मांगने लगे। नेहा ने सभी की मदद की और उसकी पेंसिल ने हर किसी की जिंदगी को बेहतर बना दिया। एक दिन राज्य के राजा को नेहा और उसकी जादुई पेंसिल के बारे में पता चला। राजा ने नेहा को अपने महल में बुलाया और उससे पेंसिल देखने की इच्छा जाहिर की। नेहा महल में गई और राजा को अपनी पेंसिल दिखाई। राजा ने नेहा से पूछा, तुम्हें यह पेंसिल कहां से मिली? नेहा ने पूरी कहानी सुनाई कि कैसे उसने अटारी में इस पेंसिल को पाया। राजा ने नेहा की कहानी सुनकर उसकी ईमानदारी और उदारता की सराहना की। उसने नेहा से कहा, तुमने इस पेंसिल का उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए किया है। मैं तुमसे बहुत प्रभावित हूं। मैं तुम्हें अपने राज्य का मुख्य चित्रकार बनाना चाहता हूं। नेहा ने राजा के प्रस्ताव को स्वीकार किया और उसने राज्य के लिए कई सुंदर चित्र बनाए। उसने महल को भी सुंदर चित्रों से सजाया और राज्य में बहुत सारे अच्छे काम किए। उसकी जादुई पेंसिल ने राज्य को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। समय के साथ नेहा बड़ी हो गई और उसने एक कला स्कूल खोला जहां वह बच्चों को चित्रकारी सिखाने लगी। उसने अपने स्कूल में उन बच्चों को भी मुफ्त शिक्षा दी जो गरीब थे और आर्ट सप्लाईज नहीं खरीद सकते थे। नेहा की पेंसिल ने बहुत सारे बच्चों के सपनों को पूरा किया और उन्हें एक नई दिशा दी। नेहा की कहानी और उसकी जादुई पेंसिल की कहानी अब एक किंवदंती बन गई।
लोग नेहा के साहस, उदारता और उसकी कला के प्रति समर्पण की प्रशंसा करते थे। उसकी जादुई पेंसिल अब भी उसके स्कूल में सुरक्षित रखी थी और नेहा ने इसे केवल बहुत खास मौकों पर ही उपयोग किया। इस तरह नेहा और उसकी जादुई पेंसिल ने न केवल उसके गांव बल्कि पूरे राज्य को एक नया जीवन दिया। नेहा ने सिखाया कि अगर हमारी नीयत अच्छी हो और हम अपने हुनर का सही उपयोग करें तो हम दुनिया में बहुत बदलाव ला सकते हैं। और इस तरह नेहा की जादुई पेंसिल की कहानी हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस गई।